नमस्कार दोस्तों। आज हम भीमराव अंबेडकर के गुरु ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ बातें जानेंगे। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनके परिवार का पेशा बागवानी था। 13 वर्ष की आयु में 1840 में उनका विवाह सावित्रीबाई से हुआ। ज्योतिबा फुले को पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था। उनकी लगन देख के उनके पड़ोस में रह रहे एक पादरी ने उनके पिता से बात करके उन्हें आगे पढ़ने की अनुमति दिलाई। फूले ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू किया। फूले ने अपने बचपन में जाति व्यवस्था को की कटुता को अनुभव किया। ब्राह्मण मित्र ने उन्हें एक विवाह में आमंत्रित किया और फूले भी चले गए। वहाँ किसी ब्राह्मण ने उनको देखा और अछूत कह के उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब उनको पहली बार जाति व्यवस्था का पता चला। 1847 में अपनी मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद फूले ने एक सरकारी नौकरी ठुकरा दी और अपने इरादे जाहिर किए कि वह समाज सुधार के लिए काम करेंगे। यह सुधार उन्होंने अपने घर से ही की। उन्होंने सबसे पहले अपनी ही पत्नी को पढ़ाया। फूले ने 1848 में पहली महिलाओं के लिए स्कूल की स्थापना करी, जिससे महिलाएं पढ़कर आगे बढ़ सके। इसके बाद फूले 1851 में महार और मांग दलितों के लिए उन्होंने स्कूल खोले अलग से। समाज के ऊंचे तबके को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसकी शिकायत फूले के पिता से करी। फूले के पिता पे बहुत दबाव डाला, जिससे फूले के पिताजी ने फूले को घर से बाहर निकाल दिया। सावित्रीबाई रोज अपने घर से निकलती और छोटी बच्चियों को पढ़ाती, जिसमें शुरुआत में तो 9 महिलाएं थी, बच्चियां थी, उसके बाद 25 हुई और फिर आगे जाके 150। सावित्रीबाई जब घर से निकलती तो उन पर कीचड़ गोबर फेंके जाते। ज्योतिबा फुले ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम गुलामगिरी था। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई और शूद्रों से कहा कि आप अपने किसी भी त्योहार पूजा में ब्राह्मणों की सहायता ना लें। इन्होंने अपने जीवन में विधवाओं के लिए काफ़ी काम किया।